हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आरडी क्लासेस पर, जिसका साइंस का टॉपिक का दूसरी क्लास है। उसका टॉपिक का नाम है मानव शरीर। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं इसको। मानव शरीर के महत्वपूर्ण क्वेश्चन और प्रीवियस क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, मानव मानव के शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तंत्रिका कोशिका, मांसपेशी कोशिका, यकृत कोशिका या वृक्क कोशिका? तो दोस्तों बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। तो दोस्तों इसका आंसर है पहला, यानी कि तंत्रिका कोशिका। ठीक है दोस्तों, ये इसका आंसर है करेक्ट। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से मनुष्य मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है? ठीक है दोस्तों बताइए। पहला है महासंयोजक पिंड, प्रमस्तिष्क, अनुमस्तिष्क या मस्तिष्क स्तंभ। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर होगा क्या, बताइए फटाफट दोस्तों। जो कि इसका आंसर है ये बी आंसर है। कौन सा आंसर है दोस्तों? बी आंसर है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन, मानव में स्मृति से संबंधित मस्तिष्क का भाग कौन सा है? कर्ण, प्रमस्तिष्क, यकृत या वृक्क? तो इसका आंसर है प्रमस्तिष्क। कौन सा है इसका? प्रमस्तिष्क, ये वाला। इसका आंसर है बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चौथा, भूख तथा प्यास के केंद्र मस्तिष्क के किस भाग में पाए जाते हैं? ठीक है दोस्तों, ये प्रिंटिंग में से जो मिस्टेक हो गई है दोस्तों। हाँ, भूख तथा प्यास के केंद्र मस्तिष्क के किस भाग में पाए जाते हैं? तो इसका आंसर होगा हाइपोथैलेमस। कौन सा इसका आंसर क्या है? इसका आंसर हाइपोथैलेमस। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं पांचवें क्वेश्चन पे। औसत मानव मस्तिष्क का वजन होता है, औसत मानव मस्तिष्क का कितना वजन होता है दोस्तों? तो इसका आंसर होगा बी, यानी कि 1.36 kg। ठीक है दोस्तों, इसका है 1.36 kg। आगे बढ़ते हैं। छठा क्वेश्चन, मानव मस्तिष्क की विशेषता है, मानव मस्तिष्क की कौन सी विशेषता है? दो डिकपालिया, कार्पल्स, ल्यूटिनियम या कार्पस कालोसोम या उपरोक्त सभी? तो इसका आंसर है दोस्तों कार्पस कालोसोम। कालोसोम। ठीक है दोस्तों, कौन सा इसका आंसर है? तीसरा, यानी कि सी आंसर है। आगे बढ़ते सातवें पे, मनुष्य में CSF की मात्रा कितनी होती है? मनुष्य में CSF की मात्रा कितनी होती है? तो इसका आंसर होगा, बताइए दोस्तों, 150 ml। कितनी होती है? 150 ml, यानी कि बी इसका आंसर है। आठवें क्वेश्चन पे बढ़ते आगे। रेटिना अपवर्दी है, रेटिना अपवर्दी है किसका है? अग्र मस्तिष्क पश्च की, अग्र मस्तिष्क पश्च की। इसका आंसर कौन सा होगा दोस्तों? चौथा, यानी कि डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नवा, नेत्र परत जो प्रकाश के प्रति संवेदनशील होती है, नेत्र परत जो प्रकाश के प्रति संवेदनशील होती है, इसका आंसर होगा दोस्तों दृष्टिपटल। क्या है? यानी कि सी, इसका आंसर है सी। ये आगे बढ़ते हैं 10वें पे। मानव नेत्र का वह भाग जो नेत्र के अभिसारी लेंस के लिए फोकस का कार्य करता है कहलाता क्या है? बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? कॉर्निया, आइरिस, पुतली या रेटिना? तो इसका आंसर है दोस्तों रेटिना। क्या है? रेटिना, यानी कि डी आंसर है। ठीक है, अब आते हैं 11वें क्वेश्चन पे। मनुष्य नेत्र के किस भाग मनुष्य नेत्र के किस भाग का प्रत्यारोपण संभव है? संपूर्ण नेत्र, रेटिना, कॉर्निया या कंजक्टिवा? कंजक्टिवा। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा कॉर्निया। ठीक है, यानी कि सी आंसर हो जाएगा इसका। अब आते हैं 12वें क्वेश्चन पर। एक सामान्य नेत्र के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम मानक दूरी क्या है? 25 मिलीमीटर या 25 सेंटीमीटर या 25 मीटर या कोई नहीं? तो इसका आंसर होगा दोस्तों 25 सेंटीमीटर। को है क्या हैगा? 25 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे 13वें क्वेश्चन में बढ़ते हैं आगे। 13वां होगा, सबसे अधिक अपवर्तनांक वाला आँख का अंग है? कॉर्निया, एक्वेस ह्यूमर, लेंस या विट्रियस ह्यूमर? इसका आंसर है तीसरा, यानी कि लेंस। सी आंसर होगा दोस्तों इसका। ठीक है, 14 का क्वेश्चन ये रहा।
आपके सामने मनुष्य नेत्र में पाया जाता है? द्वि अवतल लेंस, द्वि अवतल दर्पण, द्वि उत्तल लेंस या प्रिज्म? तो बताइए दोस्तों, चौथे का आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा दोस्तों द्वि उत्तल लेंस। क्या होगा? द्वि उत्तल लेंस यानी कि सी होगा। ठीक है। 15वां क्वेश्चन, आँख के किस भाग में वर्णक होता है जो व्यक्ति की आँखों का रंग निर्धारित करता है? कॉर्निया, आइरिस, कोराइड या विट्रस? इसका आंसर दोस्तों देखो दोस्तों, मेरे अंदाज से ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, इसलिए दोस्तों आप इसके लिए 15 में आप स्टार लगा सकते हैं। ये आया था आपके वन रक्षक, ठीक है, 2022 में, जो कि कंफ्यूजन में गया था, इसका आंसर नहीं मिला था। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं 16वें पे। मायोपिया किस दोष का नाम है? मायोपिया किस दोष का नाम है? दीर्घ दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, वर्धानता या हीमोफीलिया? तो मायोपिया का आंसर बताइए दोस्तों, इसका है निकट दृष्टि दोष। क्या होगा? निकट दृष्टि दोष यानी कि बी। इसका आंसर हो जाएगा बी 16वें का। ठीक है। 17वें पे, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होगी यकृत। ये तो आपको सब सरल है दोस्तों, जो कि आपको पता ही है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं। बढ़ते आगे 18वां क्वेश्चन, मनुष्य की जीभ के किस क्षेत्र तक कड़ुआहट की संवेदना सीमित रहती है? अगला भाग, किनारों पर, मध्य भाग या पिछला भाग? तो इसका आंसर होगा पिछला भाग। क्या होगा? पिछला भाग यानी कि डी आंसर हो जाएगा इसका। 19 पे आ गए अपने दोस्तों। एक सामान्य व्यक्ति 1 मिनट में औसत कितनी बार सांस लेता है? 24 बार, 16 बार, 36 बार या 72 बार? तो दोस्तों ये तो आपको बहुत सरल पता होगा कि आपको औसत में कितनी बार श्वास लेता है, तो इसका आंसर क्या होगा? 16 बार। ठीक है, 16 बार हो जाएगा यानी कि बी। वायु के अंदर लेने को क्या कहते हैं? वायु को अंदर लेने को क्या कहते हैं? निःश्वसन। क्या कहते हैं दोस्तों? निःश्वसन यानी कि इसका आंसर हो जाएगा बी। धन्यवाद दोस्तों, आपको ये पूरी वीडियो देने के लिए। ऐसे ही आगे तक देखने के लिए सब्सक्राइब और शेयर करिए दोस्तों। धन्यवाद।